जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो हमें क्या करना चाहिए? जब जिंदगी में कुछ समझ में न आए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उस समय कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि एक गलत निर्णय जीवन को बर्बाद कर देता है। जैसे किसी ने शादी के लिए अगर गलत जीवन साथी का चयन किया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर ग्रह खराब हो तो निर्णय ना ले, वरना कर्म करने के बाद भी असफलता हाथ आती है। कुछ निर्णय ऐसे निर्णय होते हैं जिनसे हमारा भविष्य बदल जाता है, और कुछ निर्णय ऐसे निर्णय होते हैं जो हमारे भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। अतीत में लिए गए निर्णय का ही परिणाम है वर्तमान। आज हम अमीर हैं या गरीब, सफल है या असफल, जो कुछ भी है, ये सब अतीत में ही हमारे द्वारा लिए गए निर्णय का परिणाम ही है। जब कुछ समझ में न आए कि जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे समय में किसी को अपना गुरु बनाएं और गुरु की बात को बिना बुद्धि लगाए अमल में लाएं, क्योंकि अगर बुद्धि लगा ली तो फिर कल्याण संभव नहीं है। बुद्धि पर तो ग्रह बैठे होते हैं। आपको ना यकीन हो तो महाभारत फिर से देखें। दुर्योधन ने कितनी बुद्धि लगाई और श्री कृष्ण की एक न मानी और पूरे कौरव वंश का नाश करवा दिया। इतने बड़े बड़े योद्धा जिनमें शक्ति सामर्थ्य देवों के समान था, केवल दुर्योधन की बुद्धि की कुटिलता से पूरे वंश और महान योद्धाओं का नाश हो गया। ऐसी परिस्थिति में जब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में और मैं क्या करूं, तब मैं सिर्फ एक काम करता हूं, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता हूं। क्योंकि जब कोई चीज कोई परिस्थिति हमारे हाथ में ही नहीं तो परेशान होने से क्या फायदा। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़कर मैं निश्चिंत हो जाता और कुछ समय बाद अपने आप धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग जाता है और अब परिस्थिति मेरे नियंत्रण में आ जाती है। ऐसा मेरे जीवन में एक बार नहीं कई बार हुआ है और हर बार भगवान मेरी मदद करते हैं ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी किसी के जीवन में ऐसी स्थिति आए कि कुछ भी समझ में ना आए, तब थोड़े समय के लिए सब कुछ छोड़कर रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि जब हम रिलैक्स होते हैं हमारा दिमाग पुनः सही तरह से काम करना शुरू करता है। फिर परिस्थिति भी हमारे समझ में आने लगती है और उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए वो भी हमारे समझ में आने लगता है। यही कदम सबसे सही कदम रहता है। इसी संदर्भ में एक सुंदर वृतांत है। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को पास के तालाब से पानी लेने के लिए भेजा। शिष्य महात्मा की आज्ञानुसार पानी लेने चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि बिल्कुल अभी अभी हाथियों का झुंड पानी से निकलकर गया है, जिस कारण पानी में मिट्टी मिल गई और वह पीने लायक नहीं बचा। शिष्य वापस लौटकर महात्मा के पास आया और सारा वृतांत सुना दिया। महात्मा ने कहा कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और फिर दोबारा से जाना। शिष्य ने ऐसा ही किया और जब वो थोड़ी देर बाद वापस गया तो उसने देखा कि अब की बार पानी में मिली हुई मिट्टी नीचे बैठ गई है, जिससे जल दोबारा से पीने के लायक हो गया। यही कहानी हम जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जब कुछ भी समझ न आ रहा हो या आप ये पता ना लगा पा रहे हो कि अब क्या करना चाहिए, तो महात्मा के उस शिष्य की भांति शांत बैठ जाना चाहिए और सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। विश्वास करिए कि सब कुछ जल्दी ही उस पानी की तरह सही हो जाता है और हमें आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा करने में विश्वास कीजिए जो और लोगों के लिए सपना हो। कुछ ऐसा कि एक बार तो खुद का दिमाग भी हिल जाए। कोई भी वक्त स्वयं में खराब या अच्छा नहीं होता है। इसका कारण समय की चक्रीय या गोल गति है। तो जिस तरीके से वृत्त का हर बिंदु एक जैसा होता है, उसी तरह समय अपने आप में हमेशा एक जैसा है और इसीलिए इसे ईश्वर की संज्ञा दी जाती है। फिर वक्त अच्छा या बुरा क्यों होता है? इसका कारण समय नहीं, समय को महसूस करने वाला हमारा शरीर और मन है। जैसे सूरज की रोशनी वही है, पर आंख न होने से या आंख बंद करने से अंधेरा और रंगीन चश्मा पहनने से हमें अलग रंग दिखता है। अगर काफी समय तक सुख सुविधा मिलने से हमारे शरीर और मन आरामतलब हो गए हैं, तो जब इनको छीना जाएगा तो हमें खराब लगेगा और हम कहेंगे कि वक्त खराब हो गया है। जबकि बहुत लोग आराम के सभी साधन मिलने पर भी मेहनत करते रहते हैं। ऐसे लोगों को साधन नहीं रहने पर भी कोई कमी नहीं महसूस होगी और ये वक्त को खराब नहीं कहेंगे। रही बात क्या करना चाहिए वक्त खराब होने पर, तो इस वक्त का एक ही उद्देश्य है आने का, कि आत्मावलोकन करें कि इससे पहले हमने क्या गलत किया और उसे दूर करने के उपाय करें। नई चीजें सीखें और उन्हें उपयोग करें। वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है तो बुरा वक्त भी टिकने वाला नहीं है। अच्छा वक्त आने पर यही शिक्षा आपको और फायदा देगी। मंदी के वक्त ही कंपनियां लागत घटाना और नई तरकीबें सीखती हैं जो उन्हें आगे मुनाफे वाली बनाती हैं। सिर्फ वक्त को कोसने से वक्त आपको हमेशा के लिए मिटा देगा। जब जिंदगी में कोई रास्ता ना दिखाई दे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसे में तो कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं या आत्महत्या करने की सोचते हैं।
उनके लिए कहना चाहूंगा कि ये जीवन भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार का अपमान कर रहे हैं और आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जीवन में समस्याएं आती जाती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि धैर्य करे और प्रभु नाम सिमरन करे। और जो लोग स्वयं में परिवर्तन कर उन्नति करते हैं या फिर सफलता के नियम, भाग्य, किस्मत के रहस्य जानकर उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। जब समझ ना आए कि क्या करना चाहिए, उसके लिए एक सरल उपाय है। नास्तिकों के लिए नहीं है, केवल भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए है, क्योंकि विश्वास ही वह चीज है जो पत्थर में भी प्राण डाल सकती है। प्रथम उपाय यही है कि गुरु सानिध्य प्राप्त करे और उनसे मार्गदर्शन का अनुग्रह करे। सबसे सरल यही उपाय है। आपने इष्ट देव का भजन करे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भजन जाप कीर्तन करे। फिर देखिए कि आपकी बुद्धि कितनी कुशाग्र होगी कि प्रत्येक परिस्थिति के अनुमान मात्र से समझ आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। यही इष्ट देव की अनुकंपा है, उनके भजन की शक्ति और आपका अटूट विश्वास। द्वितीय उपाय, आप हनुमान जी की शरण में जाए और उनको ही गुरुदेव मानकर अपने आप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करे, धीरे धीरे। पाठ करने में जल्दबाजी मत करे। श्री राम जी का संकीर्तन करने से अतिशीघ्र मन शांत होगा और समस्या समाप्त होगी।